हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। सोनू पटेल जी मेरे साथ जुड़ते हुए जौनपुर की धरती से प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। दुष्यंत शर्मा जी हैं, पीयूष यादव, सचिन कुमार वर्मा जी हमारे साथ, दिलीप कुमार जी, आनंद सोनी, अन्नू जी, तो सभी के सभी यहां पर जुड़ते हुए। और भैया जी मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। तो आप सभी को पता है कि मुगल एम्पायर हमारा चला हुआ और जिसमें हम पढ़ते आ रहे हैं सर, पहले हमने बाबर को पढ़ा, फिर हुमायूं को, इसी में एक अफगान आया शेर शाह सूरी को पढ़ा और कल हमने अकबर। तो आज अकबर देखो, अकबर का अपने में बहुत ही बड़ा विस्तार है। यदि हम पूरी अकबर को यदि कंटिन्यू करें तो कम से कम ना 5-6 क्लासों में समाप्त होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन भैया जी सर थोड़ा सही से सिलेबस लेके चलें। तो तुम बता दियो भैया कैसे लेके चलना है, आप बता देना एक वीर है। ठीक है, तो ये सभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और आप सभी को एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम आज के टाइम में खाना पूर्ति ना करनी, आपको सिलेक्शन लेना है। यदि आप यही चाह रहे हैं कि भैया जी खाना पूर्ति करें तो मैं अभी 2-4 दिन में कर दूंगा, मिड अप्रैल में पेपर हो सकता है। अच्छा अभी तो ठीक है ना, शॉर्ट लिस्ट भी ना हुए। चलो तो चलते हैं एकदम आज एक और किला हमारा आया, बिना देरी किए हुए मैं आप सभी को बताऊंगा और वो किला होगा आपका आगरा फोर्ट। ठीक है, कौन सा आगरे के किले की बात होगी तो आगरा फोर्ट हम पढ़ेंगे यहां पर। ये आगरा किला आपके सामने है। तो आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है सर, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट। और आगरा किले की बात आए ना, यूनेस्को में जन कितनी बार आया कि आगरा किले को यूनेस्को की धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1983 में। तो ये आपका बनेगा सर जी आगरा फोर्ट। आप कभी गए होंगे, शायद मेरे साथी कुछ आगरे के होंगे जिन्होंने ये देखा तो होगा। तो ये आपका बना सर जी आगरा फोर्ट, आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। पहली बात तो यदि कंस्ट्रक्शन की, ये तो सभी को पता है आगरा फोर्ट है तो आगरा और यमुना नदी, यहां से भैया जी कौन सी नदी, तो यमुना नदी निकली हुई है। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और सर इसके कंस्ट्रक्शन की बात तो आप जल्दी से बताएंगे, इसका निर्माण किसने करवाया था। इसके कंस्ट्रक्शन की बात आती तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया, जल्दी बताओ। अब वो कंस्ट्रक्शन तो सभी बता देंगे सर जी, जब अकबर चल रहा है तो अकबर ही होगा, लेकिन ईयर्स हमसे पूछी जाती है तो 1565 से 1573, मतलब कि 1565 में इसका कार्य स्टार्ट और सर जी 8 वर्ष इसे ठीक है बनाने में लगते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे सर 1565 से स्टार्ट हो जाता है और 1573 ईस्वी तक। ठीक है, 1565 1573 और मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया था सर। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने इसका कंस्ट्रक्शन करवा दिया, ये पॉइंट आप सभी बताएंगे। चलो जी ये तो हो गया, लेकिन अब इसे बनाने में कितने ईयर्स लगते हैं,
8 वर्ष इसे बनाने में पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं। और इसमें जो सामग्री लाल बलुआ पत्थर, सर इसे बनाने में कौन से पत्थर की बात, कौन सी सामग्री लगी है, तो आप ये भी आप बता देना, लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। दिखाई भी पड़ रहा होगा, पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर में बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बता दो कि आगरा के फोर्ट को बनाने के लिए जो लाल बलुआ पत्थर है, ये लाल बलुआ पत्थर कहां से मंगाया जाता है, ये कहां से आया है, तो आप बताएंगे एक बरौली क्षेत्र पड़ता है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान स्टेट में। ठीक है, ये लाल बलुआ पत्थर आया कहां से है सर जी, तो आप बता देना बरौली क्षेत्र पड़ेगा, एक बरौली क्षेत्र। और ये क्षेत्र कहां पर है? धौलपुर। और ये धौलपुर कहां पर सर जी? राजस्थान में। ठीक है, धौलपुर, और धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, ये बरौली क्षेत्र धौलपुर राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर किसके कंस्ट्रक्शन के लिए आया था, तो आगरा फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। किसी को कोई डाउट है? चुनार नहीं होगा यहां पर, इसके लिए तो बरौली क्षेत्र धौलपुर राजस्थान से आया। सर ये जो आगरा का जो फोर्ट है ना, ये 1638 ईस्वी तक, कब तक भैया जी? 1638 ईस्वी तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा। उसके बाद 1638 ईस्वी में राजधानी, मुगल वंश की राजधानी आगरा से कहां? दिल्ली। और कौन ले गया? शाहजहां। तो एक एक ईयर आप करती चलना, एक ईयर आया 1638 ईस्वी। कौन सा? 1638 में। और क्या होता है? मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था ये। ठीक है, मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा। कब से कब तक? आज कंस्ट्रक्शन 1565 ईस्वी में स्टार्ट, 1573 ईस्वी में पूरा का पूरा बनकर तैयार, और 73 से लेकर 1638 ईस्वी तक यहीं पर मुगल बादशाह अकबर, यहीं पर मुगल बादशाह जहांगीर, यहीं पर मुगल बादशाह शाहजहां, इनका निवास। और 1638 ईस्वी में जब राजधानी आगरा से दिल्ली जाएगी, फिर दिल्ली में निवास स्थान हो जाता है। आ रही है बात समझ में? भाई बफरिंग हो रही है, ये बताएंगे। पहले आप जल्दी से बताओ कि बफरिंग हो रही है कक्षा में, एक बार जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बफरिंग हो रही है, संदीप सिंह यादव जी कह रहे हैं। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। आक्रमण स्टार्ट होते रहे। औरंगजेब के शासन काल में मेरे साथी जाटों ने अटैक किया, और वो आक्रमण में लिखवाऊंगा भी। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठा साम्राज्य ने इस किले पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। 18वीं शताब्दी का जैसे ही प्रारंभ स्टार्ट हुआ, मराठों ने अटैक किया, इनकी शक्ति दुर्बल हो जाती है, और मराठों ने आक्रमण करने के बाद मेरे साथी इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। चलो जी, ये पॉइंट और बढ़िया होगा। कौन सा ईयर आता है? तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में, 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठों ने, आज मराठा शक्ति भी बढ़ गई है, मराठों ने आक्रमण कर इस किले पर कब्जा कर लिया। इस किले पर कब्जा
कर लिया। इस किले पर मेरे साथी कब्जा कर लिया। आज मराठों के अधीन हो गया ये। आज किसके? सर जी राजधानी स्थानांतरित को लिख दीजिए, मैं नोट्स ही बनाता हूं, लिखवाऊंगा जब वहां जाएगा, धैर्य पकड़ो, सारी चीज लिखवाऊंगा। तो अब ये किसके अधीन? ये 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठों ने इस किले पर अटैक किया और अटैक करने के बाद मेरे साथी इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। एक पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? आपने पढ़ा होगा सर जी, कौन पहले बताएगा? स्पीड के साथ बताओ। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा सर जी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तृतीय युद्ध की बात यहां पर आती है और जल्दी से आप मुझे बता दो, कौन पहले बताए कि सर जी पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध ये क्वेश्चन है तो आप जल्दी से बता देना सर जी 1761 ईस्वी में। और 1761 ईस्वी में ये किस किस के बीच हो जाता है? तो आप बताएंगे मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा व अहमद शाह अब्दाली। और सर जी अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी हुआ। अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया? विक्ट्री हो गया। और इस युद्ध में बताया जाता है कि मराठा इस तरीके से पराजित हुए कि फिर वो दोबारा उभर ही ना पाए। इस तरीके से जो है पराजित होते हैं कि वो फिर कभी दोबारा उभर ही ना पाए। कौन से युद्ध में? तो आप लिख देना सर जी पानीपत के तृतीय युद्ध में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और सर फिर क्या होता है? और मराठा अगले दशक, मतलब कि दशक मीन्स होता है 10 वर्ष तक, मराठा अगले दशक तक इस क्षेत्र से मतलब आगरा वगैरह से बाहर हो जाते हैं। ये भी पॉइंट लिख देना है। मराठा अगले दशक तक इस युद्ध में, ठीक है, मराठा अगले दशक तक क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। आगे बात समझ में? दशक मतलब 10 वर्ष तक दिखाई ना पड़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली लूट कर ले गया जो उसे लूट कर ले जाना था। मेरे साथी 1785 ईस्वी में महादजी शिंदे ने किले पर कब्जा कर लिया। फिर ठीक है ना, अपनी शक्ति को बढ़ाया और आप लिख देना 1785 ईस्वी में महादजी, कौन से? महादजी शिंदे ने किले पर कब्जा कर लिया। किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब फिर मराठाओं के ये थोड़ा सा अधीन हो गया। ठीक है, मतलब कि महादजी शिंदे ने कब? मेरे साथी 1785 ईस्वी में इस आगरा फोर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, किले पर कब्जा कैसे किया? सर जी जब मराठा, ये 1761 है ना, तो ये 17वीं शताब्दी काउंट ना करेंगे, वो 18वीं शताब्दी होगा। आ रही है बात समझ में ना? अब ये कौन सी चल रही है? 20वीं शताब्दी। और हम देखें तो कब? 2026। अब लगेगा तो इन्हों ऐसे लगेगा 21वीं, तो इसलिए ठीक है ना, जो 1761 ये 18वीं शताब्दी की बात चल रही है, क्योंकि 18वीं शताब्दी लग जाएगी। चलो जी, तो 1785 ईस्वी में महादजी शिंदे ने इस किले पर कब्जा कर लिया। अब फिर मराठा आ जाते हैं और भैया जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताना। द्वितीय आंग्ल या एंग्लो, आंग्ल भी बोलते हैं एंग्लो भी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और मराठा युद्ध कब हुआ? कौन पहले बताएगा सर जी? जल्दी से बताओ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये हो जाता है 1803 में
और सर जी 1803 में हुआ। मराठा इस मतलब कि किस किस के बीच, मराठा व अंग्रेजों के बीच, भाई एंग्लो इंडियन। तो आप बताएंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में मराठा इस किले को अंग्रेजों के हाथों हार गए। ठीक है ना, तो आप लिख देना सर जी मराठा इस किले को, इस ये आगरा का फोर्ट, इस किले को अंग्रेजों के हाथों, किसकी, तो सर जी अंग्रेजों के हाथों हार गए, हाथों हार गए। अब 1803 में भैया जी 1803 ईस्वी में आगरा का जो फोर्ट है ये अब किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन। अब जब तक रहेगा ये किला, कब तक रहेगा ये किला, सर जी जब तक मतलब कि देश आजाद ना हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक ही। अब तो अंग्रेज ही अंग्रेज रहेंगे। 1857 की क्रांति का केंद्र भी बना और भैया जी अब तो ये अंग्रेजों के हाथों लग गया। अब मैंने अब तुम्हें सारे पॉइंट बताए। आगरा का फोर्ट, आगरा में यमुना नदी के किनारे, कंस्ट्रक्शन 1565 से 73, मुगल बादशाह अकबर ने इसमें सामग्री लाल बलुआ पत्थर, बरौली क्षेत्र, धौलपुर राजस्थान से आया था। मुगल सम्राट का मुख्य निवास स्थान रहा 1638 तक। 18वीं शताब्दी के मराठा के हाथों में 61 में बाहर चला गया, फिर महादजी शिंदे ने फिर कर लिया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के हाथ लग गया। ठीक है, तो यहां तक जो है ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट है। विल्सन अभिलेख एमपी में है, आपने एटा यूपी, भैया वो एटा में ही है। ठीक है, विल्सन अभिलेख जो है वो एटा में ही है। आगे बात समझ में, चलो तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी ये पॉइंट तुम्हारे करेक्ट होगा। अब दूसरी बात, एक और बात तो होगा सर जी, इसका जो है ना ये जो गेट है, ये वाला जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा है ये होगा आपका अमर सिंह गेट। ये कौन सा गेट है, तो आप लिख देना सर जी ये आपका अमर सिंह गेट। और अमर सिंह गेट जो है ये पर्यटकों के लिए है। ये किसके लिए, पर्यटकों के लिए हो गए, पर्यटकों के लिए। ये आप बताएंगे कि आगरा फोर्ट का कौन सा गेट पर्यटकों के लिए, यहीं से तो एंट्री कर जाएंगे। तो इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट, इस गेट का नाम होगा अमर सिंह गेट। और भैया जी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी इसे दिया गया। तो आप यहां लिख दो, चलो लिखना चाहें तो 1983 में दिखाई पड़ रहा है। 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा। चलो जी, स्थल का दर्जा। अब आगरा फोर्ट से यदि क्वेश्चन बने तो आप कर आएंगे ना। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे चलो जी। अब अगले पॉइंट पर हम देखें तो सर ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र तो है ही है। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र, इन्हें हटा दो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, और इसमें आप देख पाएंगे एक चीज, जौनपुर क्या है सर जी। अब यहां पर आप आएंगे तो जौनपुर ये आपको दिखाई पड़ेगा, और जौनपुर अकबरी चल रहा है, अकबर चल रहा है। तो अकबर ने भैया जी 1559-60 में जौनपुर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, कब की बात कह रहे हैं, तो आप लिख देना 1559-60 में, 1559-60 में, 60 में जौनपुर पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की। अब क्वेश्चन प्राप्त की कि अकबर ने
अकबर ने भैया जी की जौनपुर को कब मुगल एम्पायर में सम्मिलित कर लिया? तो आप 1559-60 एकदम करेक्ट कर देना। ये शुरुआती वर्षों में जौनपुर अफगानों का केंद्र था और अली कुली खान के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। अली कुली खां के नेतृत्व में, ये भी आप सभी को कर देना है, नेतृत्व में विजय प्राप्त कर ली। और जैसे ही मेरे साथी इस जौनपुर पर विजय प्राप्त की है तो मुगलों का बिहार और बंगाल में आक्रमण और व्यापार वगैरह का रास्ता खुल जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने किस वर्ष जौनपुर पर विजय प्राप्त की? तो आप बताएंगे सर 1559-60 में। और अकबर ने किसके नेतृत्व में कौन सा अपना सेनापति अली कुली खां को भेजा था? और इसी विजय के बाद मेरे साथी बिहार और बंगाल का रास्ता सुगमता के साथ खुल जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी को कर देना है, अपने नोट में लिखते चलना है, अपने नोट में इन पॉइंटों को लिखते चलना है। ठीक है, इसे खान ए जमा भी बोल देते हैं। अली कुली खां को क्या खान ए जमा भी हम बोल देंगे, खान ए जमावी यहां पर लिख देंगे, खान ए जमावी, इसी को बोलते हैं खान ए जमावी। चलो जी, ये आगे बढ़ जाऊं सर, आगे बढ़ेंगे। अब एक और है सर जी जौनपुर का शाही पुल। यहीं पर हम देखें जौनपुर का शाही पुल, जौनपुर का जब जौनपुर चला होगा तो मैंने लिखवाया भी होगा जौनपुर का शाही पुल। अब ये जौनपुर का शाही पुल बताओगे कौन सी नदी पर है? स्पीड के साथ बताओ भैया जी कि जौनपुर का शाही पुल कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो गोमती नदी पर। और ये गोमती नदी पर किसने बनवाया था? अकबर ने। और अकबर के आदेश अनुसार मुनीम खान यहाँ का सूबेदार था, उसी ने बना दिया था सर जी। और ये बना कब? 1564-69 में अकबर के आदेश अनुसार। ठीक है, तो आप कब से कब तक? तो आप लिख देना 1564 और 1569, क्योंकि भैया जी विजय प्राप्ति कर ली 59-60 में। अब यहाँ का सूबेदार मुनीम खां को बना दिया और यहीं पर जौनपुर का शाही पुल 1564 से स्टार्ट हो 69 में बनकर तैयार हुआ। 69 में अकबर के आदेश अनुसार द्वारा अकबर के आदेशानुसार द्वारा मुनीम खां ने इसका कंस्ट्रक्शन करवा दिया। ठीक है, तो किसने आदेश दिया? अकबर। मुगल बादशाह सूबेदार कौन था? मुनीम खां। और यहीं पर मेरे साथी एक किला बन जाता है, सॉरी किला बोल रहा हूं, पुल बन जाता है और गोमती नदी पर, जिसकी वास्तुकार अफजल अली था। अब इसका वास्तुकार आर्किटेक्ट यदि हमसे पूछा कि सर जी इसका आर्किटेक्ट कौन था? तो एक अफगान वास्तुकार, जी सर जी, अफगान वास्तुकार, और वास्तुकार का नाम आप लिख देना सर जी अफजल अली। ये भी आप नोट कर लेना, कौन सी अली? अफजल अली। तो सर इसके वास्तुकार अफगान वास्तुकार अफजल अली थे। तो जौनपुर में शाही पुल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जौनपुर का जो शाही पुल गोमती नदी 1564-69 में अकबर के आदेश अनुसार मुनीम खां ने, और इसके वास्तुकार मेरे साथी कौन थे? अफजल अली थे। चलो जी, बहुत बढ़िया, यहां तक राइट है। रियली में पेपर मिड अप्रैल हो सकता है, सुनने में आया है। चलो, अभी तो ऐसी कोई भी ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं है, और यदि होगी तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, अभी वैसे कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये पॉइंट एकदम धैर्य पूर्वक आप सभी को करना है, ये पॉइंट। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ूं।
ये कह रहे हैं भैया जी पीडीएफ से पढ़ा दिया करो सर। भाई पीडीएफ से ना पढ़ा पाऊंगा, ना मुझ पे पढ़ाया जाएगा, मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा। और ये पीडीएफ से यदि मैं ना तुम्हारे चीजें समझ में भी आएंगी, उस पे तो मैं डंडी सी फेरता चला जाऊंगा। ठीक है, इससे बढ़िया तो तुम किताब से ही पढ़ लेना, तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है। और ये बात समझ में ना, सही कालक्रम में पढ़ाओ सर जी। कालक्रम जो जौनपुर है, तो जौनपुर के पॉइंटर एक और बताऊं मैं आपको, ये उत्तर प्रदेश से पूरा अकबर ना है। यदि पूरा अकबर होता कालक्रम में पढ़ाता, ये भी चीजें मुझे ढूंढनी पड़ती है। और एक उसमें ना, ये तुम सोच रहे हो कि एक जगह रखी होंगी, ठीक। अब ये मैंने जो पॉइंट निकाला कहाँ से, फिरोज शाह तुगलक वाले पॉइंट से। तो ऐसे सारी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आप एकदम करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, एक और पॉइंट। और अब एक और यहीं पर क्वेश्चन, जब जौनपुर चल रहा है तो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा भी जारी किया गया था। ये क्वेश्चन आया है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया, तो आप बताएंगे अकबर। ठीक है, अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध जौनपुर में, अकबर के विरुद्ध भैया जी जौनपुर में फतवा जारी किया गया। क्या फतवा जारी किया गया, जारी किया गया, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। अब यही तो क्वेश्चन आता है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया, तो आप बता देना सर जी अकबर के विरुद्ध। यहां से आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट अब देखो भैया जी क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपका होगा सर जी चुनार। ये आपका क्या होगा, अब बताना चुनार का किला ये कहां स्थित है। दिखाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आज तो भैया जी बहुत पुराना है चुनार का किला। ये आपका क्या होगा सर, चुनार का घेरा। अब कब किया अकबर ने चुनार, और चुनार पड़ेगा आपका मिर्जापुर में। ये किला है, इसका घेरा कर दिया। चुनार कहां पड़ेगा, मिर्जापुर, तो चुनार मिर्जापुर का घेरा। ये पॉइंट आप लिख दो। अब इसका घेरा कब कर दिया, 1561 ईस्वी में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने चुनार का घेरा कब किया, तो आप बता देना सर जी 1561 ईस्वी में। ठीक है ना, चुनार के किले का अब घेरा होगा, जो कि आपका क्या होगा सर जी, मिर्जापुर में होगा। और यह किला यदि हम देखें मेरे साथी, अफगानों के कब्जे में था। और ठीक है ना, ये किसके किसके कब्जे में था, अफगानों के कब्जे में था। और अफगानों पर विजय प्राप्त करके भैया जी अकबर ने, हां सर, इसे मुगल एम्पायर में मिला लिया, इसे जीत लिया। तो चुनार मिर्जापुर का घेरा 1561 में इसे जीता, और जीत कर मेरे साथी मुगल एम्पायर में इसे मिला लिया। ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा एक और पॉइंट आप लिखेंगे सर जी, दूसरा पॉइंट ये आपका होगा कालिंजर का किला। ये आपका कौन सा किला होगा, ये आपका होगा कालिंजर। बताना कालिंजर का किला कहां स्थित है, जल्दी बताओ भाई, कालिंजर का किला कहां स्थित है। स्पीड के साथ आप सभी को बताना होगा कालिंजर का किला। कालिंजर का किला कहां स्थित है, कौन पहले बताएगा कि सर जी ये तो यहां पर है कालिंजर का किला। कालिंजर का किला, अब मुझे दोबारा ये किले पिले करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें आप सभी को यहीं पर कराता चला हूं। तो कालिंजर का किला, पहली बात तो ये आप यहां लिखेंगे सर, ये बांदा में होगा। उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद जो कैन नदी के किनारे अवस्थित है, जो सजर पत्थर के लिए जाना जाता है। अब कालिंजर की बात होती साथी 1569 ईस्वी पर इसमें अटैक कर दिया कालिंजर का किला ये हो गया। और यहां पर कर देना कालिंजर का किला, और कालिंजर पर अभियान, ये कालिंजर का अभियान, मतलब कि किले पर ही किया जाएगा अभियान। और ये अभियान कब, 1569 ईस्वी में।
अकबर ने कालिंचर अभियान 1569 में मजनू खान ककसा के नेतृत्व में, मेरे साथी 1569 में मजनू खान, कौन सी खान, मजनू खान ककसाहा, मजनू खान ककसाहा के नेतृत्व में अकबर ने अपने सेनापति मजनू खान ककसा को भेज दिया कालिंचर पर अटैक करने के लिए। और सरची ये कालिंचर का जो किला है घेरा डाल दिया बांदा में भैया जी, मुगल सेना ने किले की मतलब की घेराबंदी कर दी। और ये पता है ना, रीवा के राजा रामचंद्र देव के, ठीक है ना, अधीन था। रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, और रीवा के राजा रामचंद्र देव ने मुगलों की बढ़ती शक्ति को देखते हुए इस किले को छोड़ दिया। ठीक है ना, ये किला किसके अधीन था? तो रीवा के राजा रामचंद्र देव जी के अधीन था। रीवा के राजा रामचंद्र देव ने या रामचंद्र ने अकबर की शक्ति को देखते हुए किला जो है मुगलों को सौंप दिया। रीवा के राजा और राजा का नाम होगा भैया जी, रीवा के राजा रामचंद्र। रीवा की तानसेन यहीं तो रहा करते थे पहले। रीवा के राजा रामचंद्र ने मुगलों की या अकबर की शक्ति को देखते हुए रामचंद्र ने अकबर की शक्ति को देखते हुए किला किसको? तो मुगलों को सौंप दिया। किला भैया जी मुगलों को सौंप दिया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, सौंप दिया। आगे बात समझ में ना? रीवा के राजा रामचंद्र ने अकबर की शक्ति को देखते हुए किला मुगलों को सौंप दिया और अकबर द्वारा राजा बीरबल को जागीर के रूप में उपहार में दिया। मैंने पहले भी लिखवाया था, सुतोष पटेल ने पहचान भी लिया क्वेश्चन कि बीरबल को जागीर के रूप में। अब ये आज अकबर के अधीन हो गया, और जब अकबर के अधीन हुआ तो सर जी अकबर ने यह किला भैया जी किसको? बीरबल को उपहार के रूप में, बीरबल को उपहार के रूप में प्रदान किया। अब यहां पर रूप में प्रदान किया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। अब यही तो पॉइंट पूछे जाते हैं कि अकबर ने निम्नलिखित में से अपने महत्वपूर्ण नवरत्न बीरबल को कौन सा किला उपहार में स्वरूप प्रदान कर दिया? तो आप बताएंगे सर जी कालिंचर का किला। अब यही छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, यही छोटे छोटे से क्वेश्चन भैया जी। ठीक है, कब तक सिलेबस होगा सर? बहुत स्लो चल रहा है सिलेबस, आपको लग रहा है भैया, ठीक है ना भूपेंद्र सिंह जी? आप स्टार्टिंग से मैं देखता आ रहा हूं, तुम्हें जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई आप विद्रोह पर ही हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज है, मैं फिर आपसे बार बार बोलता हूं, कक्षा देखो वैसे तो मैं हाथ के माध्यम से करा रहा हूं, तो थोड़ा सा लिखने में भी टाइम लगता है चीजों को, ठीक है ना, समझाने में भी। तो मैं फिर आपसे बार बार बोलता हूं कि खाना पूर्ति मत करवाओ, ना होगी मुझ पर तो ना होगी। मैं 2-4 तुम्हारी कमेंट्स ने देखूं, ठीक है? तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य टिका हुआ है। अभी एक और चीज है, ये दोबारा आपको ना मौका, ठीक है? अब दोबारा आप चीजों को, अब सपोज करो मैंने कालिंचर का किला या कालिंचर अभियान 1569 में अकबर ने, ठीक है ना, और मजनू खां के ककसा के नेतृत्व में ये तो कर दिया। उस समय ये पूछ लिया जाए कि उस समय अकबर की शक्ति को देखते हुए कालिंचर किले को किसने, कौन से राजा ने, कहां के राजा ने, अकबर ने बीरबल को कौन सा किला उपहार में? तो भैया बहुत चीजें ऐसी छूट जाएंगी। तो मैं फिर कहता हूं, क्योंकि आप जो ग्रुप पे भी लिख देते हैं बहुत बड़ा जो है फंडा सा, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि जो है, हाँ बिल्कुल। चलो, तो ये पॉइंट आप करेंगे, आगे चलेंगे इसी के साथ। अब दूसरी बात, ये तो पॉइंट आप सभी के आ गया, आ गई सर जी समझ में। अब चलते हैं आगे की तरफ भैया जी। अब देखो एक चीज ये आपका होगा, ये आपको प्रयागराज दिखाई पड़ रहा है, प्रयागराज, ये आपको प्रयागराज दिखाई पड़ रहा है। और ये क्वेश्चन आया था सर जी 1583 ईस्वी में। कौन से वर्ष? 1583 ईस्वी में अकबर ने, हाँ सर जी, मुगल बादशाह इस अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर, किसका? तो आप राइट करेंगे सर प्रयाग, प्रयाग का नाम बदलकर, इसका नाम बदला, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। ठीक है, नाम बदलकर क्या लिख दिया सर जी? इलाहाबाद, इलाहाबाद कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भैया जी प्रीवियस ईयर का है। अभी जूनियर असिस्टेंट का एक एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है। ये 2 पेपर तो इजी से आ गए अभी, लेकिन अभी हवा टाइट कर दी थी, ये ना पता चल रही थी कहां से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1583 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम बदला, और बदल कर क्या? इलाहाबाद। और सर जी 2018 में योगी जी जैसी राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने भैया जी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया। सर आपने चुनार का किला का घेरा तो 1532 में लिखवाया था, बहुत बढ़िया, शाबाश भैया। वो हुमायूं लिखवाया मैंने, हुमायूं, यहां ये अकबर चल रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में ना। तो ये आप, वो हुमायूं था, ये अकबर चल रहा है, ऐसे घेरा तो होंगे, यही तो कंफ्यूजन है अभी तो। ये भी ना पता इतिहास में, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत सुल्तान किसे बोला गया और मुगल बादशाह किसे बोला गया। चलो, कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा इस स्थिति को देखते हुए, तो इसलिए अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करती चले। और एक और मैं आपको बताऊं, कोई पॉइंट यदि मुझसे भी छूट जाए ना, तो पॉइंटों को ऐड करते चलना, है बहुत अच्छा मौका है। और ये बात समझ में ना, सिलेक्शन का बहुत अच्छा मौका है, तो इसलिए इसे गवाना मत। और ये बात समझ में ना, क्योंकि अब मैं क्या है, पूरी की पूरी टीम ही, मैं तो तुमसे जुड़ा हुआ हूं ना, तुमसे जुड़ा हुआ हूं, तुम्हें पता है कि कौन कितने पानी में है। ये मत समझना कि ये गुरुजी वैसे ही है, जिस बेंच पर आप बैठे हो उस पर मैं जो है 2013 से लगा हुआ हूं, मैं सारी चीजों से गुजरा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या कैसे कैसे है। चलो, तो ज्यादा ना करते हुए ये पॉइंट भी आप सभी को करना होगा। और सरची एक और, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना भी, बाकी तो इतिहास वाले सर इबादत खाने वगैरह को करा देंगे, है ना। इबादत खाना वगैरह तो इतिहास वाले सर करा देंगे। 1575 में धर्म के लिए अपने अपने धर्म की चर्चा वगैरह कर लेंगे। चलो जी, एक हेडिंग और आप डालेंगे भैया जी, अकबर के नवरत्न। एक हेडिंग और आप डाल दो, अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अकबर के अकबर के अकबर के नवरत्न, आखिरी बात समझ में, अकबर के नवरत्न, ये पॉइंट एकदम राइट। अकबर के नवरत्न, अब देखो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अब 9 रत्नों में से मैं उन रत्नों को करवाऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश में जन्मे। जैसे कि मैं बात कर पाऊं, एक नाम आपने बीरबल का सुना होगा, और सरची ये जालौन पड़ता है, जालौन, ये क्या है? जालौन, ठीक है। और इस जालौन में एक जगह पड़ती कालपी, एक जगह पड़ती कालपी, और यहीं पर मेरे साथी एक महत्वपूर्ण नवरत्न थे इस जालौन की कालपी में, ठीक है। यहां लिख देना, बीरबल का जन्म हुआ था। पहले एक हेडिंग आप डालेंगे, बीरबल। बीरबल के जन्म स्थान की बात है सर। अब आप बताएंगे इनका जन्म स्थान, बीरबल का जन्म स्थान, तो वहां पर आप देख भी पा रहे होंगे सर जी, मैंने लिख दिया
उत्तर प्रदेश की जालौन के मतलब कालपी में हुआ था। कालपी, ठीक है ना, और ये यमुना नदी पर बसा हुआ है, और ये आप कर देना जालौन, ठीक है। हस्त निर्मित कागज के लिए जाना जाता है। कालपी जालौन में किसका जन्म हो गया? सरछी बीरबल। जिनके बचपन का नाम, चलो बचपन का नाम आप बताएंगे। बचपन का नाम मेरे साथी महेश दास, ये तो सभी को पता है। बचपन का नाम महेश दास, बहुत शानदार क्वेश्चन। और सर जी इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। महेश दास जी को कौन सी उपाधि? यदि उपाधि की बात आएगी ना तो सर आप राजा की उपाधि। और किसने प्रदान की थी? अकबर ने। राजा, पहले तो उपाधि राजा, और सर प्रदान की बात है प्रदान अकबर ने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ जाए कि बीरबल को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने। और सर इनका जन्म उत्तर प्रदेश की जालौन के कालपी में हुआ था। ठीक है, हाँ सर जी। प्रतापगढ़ में कुछ है अकबर द्वारा, धैर्य पकड़ो, प्रतापगढ़ भी आएंगे। ठीक है, और सर जी ये दीन ए इलाही, बाकी सारी चीजें तो करवा देंगे सर। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला देखूं तो साथी पहला हिंदू था। ठीक है, बीरबल प्रयाग प्रशस्ति लेख, जो कि इलाहाबाद किले में अशोक स्तंभ है ना, उस पर बीरबल का एक लेख भी उत्कीर्ण है। अब एक और थे नवरत्न, और उन नवरत्नों का नाम बताएंगे क्या था? तो आप बताएंगे सर जी राजा टोडरमल। पहले इनसे पहले आप कर लो अबुल फजल, पहले इनसे पहले एक और कर लेना अबुल फजल, एक और कर लो अबुल फजल। अबुल फजल नाम आपने पढ़ा है अबुल फजल का? हाँ सर जी, अबुल फजल। अब इन अबुल फजल का जो जन्म है 14 जनवरी 1551 ईस्वी को इनका जन्म हो गया भैया जी। इनका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को 1551 ईस्वी को आगरा में। कहां पर? तो सर आप नोट कर देना आगरा। और ये आपका हो गया, कहां गया? आगरा। ठीक है, ये आपका आगरा, और आगरा में मेरे साथी किसका जन्म हो गया? तो आप बताएंगे अबुल फजल का। शेख मुबारक इनके पिता का नाम था जी। और भाई, बड़े भाई फैजी, और फैजी इनके बड़े भाई थे, वो भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है ना। पिता यदि हम लिखें, इनके पिता का नाम शेख मुबारक, पिता का नाम मेरे साथी शेख मुबारक, ये लिख देना, पिता का नाम शेख मुबारक। और भाई है ना, भाई और कर देना, भाई का नाम था फैजी, भाई का नाम था फैजी। और फैजी की यदि हम बात करें, फैजी ये बड़ा भाई था, ये भी अकबर के नवरत्नों में था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। आगे बात तो समझ में, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ये पॉइंट भी आप सभी को करना है भाई। फैजी भी तो शामिल था। अकबरनामा की रचना की, 3 कालखंडों में अकबरनामा बटा हुआ है। और साथी अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा अलग अलग नहीं है। अकबरनामा का जो तीसरा कालखंड है, मतलब 3 खंडों में बटा है, तो तीसरा जो खंड है आईने अकबरी, जो सबसे इंपोर्टेंट खंड माना गया है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, तो ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था जी। अब इसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी किया। और साथी अबुल फजल की जो हत्या करवा दी बीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर ने 1602 ईस्वी में। और इतना अकबर इनकी मृत्यु पर दुखी हुआ था, बताया जाता है 2-3 दिन तक अन्न पानी सब कुछ छोड़ दिया था। तो ये भी इनके बारे में। और इसी के साथ मेरे साथी एक और नाम होगा टोडरमल, एक नाम और होगा टोडरमल। अब बताओ टोडरमल का जन्म कहां हुआ, ये बता देना है सर जी।
यहां पर आप एक और नाम देखेंगे भैया जी, टोडरमल। बताएंगे टोडरमल। तो ये पड़ता है भैया जी सीतापुर आपका, और सीतापुर का एक गांव है लहरपुर, यहीं पर, ठीक है ना। एक सीतापुर में पड़ता है लहरपुर, यहां लिख दो लहरपुर में, ये करके राजा टोडरमल, राजा की उपाधि उसे भी दी थी, वित्त मंत्री था। टोडरमल का जन्म हुआ, टोडरमल का जन्म, और ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, दहसाला प्रणाली को लेकर आए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक, अकबर के नवरत्नों में से एक जिन्होंने वित्त मंत्री का पद जो संभाल रखा था, टोडरमल का जन्म कहां हुआ? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, ये सीतापुर में एक गांव पड़ता है लहरपुर, वहीं पर राजा टोडरमल का जन्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट होगा। हाँ सर जी, ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है ना। अब दूसरी बात, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? जल्दी बताओ। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी बताइए जल्दी से। अंग्रेज व्यापारी, उसका नाम स्पीड के साथ आप ही को बता देना है। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, जिसका नाम था मेरे साथी रॉल्फ फिंच, है ना। ये बहुत बढ़िया बताया सर आपने, इसका मतलब तैयारी है तो सही, लेकिन कुछ कुछ की है। रॉल्फ फिंच ये होगा सर। और ये 1588 से 1591 तक आगरा व फतेहपुर सीकरी, आगरा व फतेहपुर सीकरी दरबार में रहा था। आगरा व फतेहपुर सीकरी, सीकरी के दरबार में रहा था, दरबार में रहा था। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच, ठीक है, कब से कब तक आगरा व फतेहपुर सीकरी के दरबार में? तो आप बताएंगे सर जी रॉल्फ फिंच जो 1588 से 91, कहने का मतलब 3 वर्षों तक ये रहा था यहां पर। दूसरी बात, प्रसिद्ध संत थे स्वामी हरिदास, और स्वामी हरिदास कौन थे? तो ये तानसेन के गुरु थे, और अकबर इनसे मिलने के लिए वृंदावन स्वयं गया था। कहां? तो भैया जी वृंदावन स्वयं गया था। ठीक है, और यहीं पर मैं इसे खत्म भी कर दूंगा आज। अकबर की मृत्यु, ठीक है, अकबर की मृत्यु, अकबर की मतलब मृत्यु, अकबर की ही मृत्यु है 1605 ईस्वी में पेचिस रोग के द्वारा, ठीक है ना। 1605 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और सर जी इसका मकबरा जो होगा सिकंदरा, और सिकंदरा ये कहाँ स्थित है सर जी? सिकंदरा ये आप बताएंगे आगरा, ठीक है। और एकमात्र ये मुगल बादशाह ऐसा था जिसने अपने मकबरे का कंस्ट्रक्शन अपने जीवन काल में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख देंगे। जेम्स प्रिसेप, बहुत बढ़िया अमरीश गौतम जी। कौन था जेम्स प्रिसेप? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी जेम्स प्रिसेप को। शानदार, इसी तरीके से तैयारी करते चलो, वो दिन दूर नहीं है जब आपका उद्धार, ठीक है, और गांव में आपको पटवारी कहने लायक होंगे सभी। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करनी है, अड्ड सड्डी बताना है। जेम्स प्रिसेप का यहाँ कहा मतलब पड़ा? जेम्स प्रिसेप। चलो जी, अब दूसरी एक और बात क्या है भैया जी? ये पॉइंट आप नोट करके लिख देना। एकमात्र, नोट करो नीचे, एकमात्र मुगल बादशाह अकबर जिसने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण स्टार्ट कर दिया और इसे फिर पूरा जहांगीर ने करवाया था।
पूरा किसने करवा दिया? जहांगीर ने करवाया था। वाराणसी में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में राजा टोडरमल के संरक्षण है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब ये मंदिर चलेंगे तो मैं पूरा का पूरा आपको बताते चलूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो मंदिर होंगे मैं बताऊंगा। रानी अहिल्याबाई होलकर, अब वो महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने 1835 में 1 टन सोने से छतर चढ़ाया। 1781 में मेरे साथी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण, ये सारी चीजें ठीक है मैं आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, पेट झरने और आब पड़ने से, हाँ एक पेचिस रोग होता है जो एंटी अमीबा जिंजीवैलिस बोलेंगे हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है जो हमारी पाचन क्रिया को खत्म कर देता है। ठीक है, ठीक है, पाचन की, हाँ लिख दिया करें सर, हम पीडीएफ से ही पढ़ते हैं प्लीज। तो भैया लिख लो, अपने नोट्स स्वयं भी बनाती चला करो। सर 1585 से 86 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन रॉल्फ फिंच 1588 से 1591 आगरा व फतेहपुर सीकरी के, मैंने वैसे ना लिखवाया, वो कहां कहां मिला, मैं बस उत्तर प्रदेश का मैंने लिख दिया नीचे, आगरा व फतेहपुर सीकरी के दरबार में रहा 1588 से 1591 तक, मैंने ये पॉइंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी के साथ मेरे साथी आगे कल जो है हम पढ़ लेंगे जहांगीर, छोटा सा पॉइंट होगा जहांगीर, हाँ सर, उसी के बाद शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब, फिर ये आपकी खत्म, फिर मैं चलाऊंगा अवध, अवध के बाद 1857 की क्रांति, फिर तो भैया जी अब तो खत्म सा ही है मामला। ठीक है, तो इन्हें करते चलना और ज्यादा भैया जी अफरा तफरी करनी नहीं है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती, फिर वही वाली चीज है, फिर तो कहीं छोड़ना कहीं कुछ करना, यदि आप करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से करते चलना, यदि चीजें एक साथ आप सभी को मिल रही हैं, ठीक है, तो फिर सर 1798 अंग्रेजों का इलाहाबाद के किले पर कब्जा, बिल्कुल ऐसी तैयारी करनी है। वो जब अवध के नवाब आएंगे ना, तब मैं अवध के नवाबों में इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधि हुई, ठीक है ना, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती चलेंगी, आप धैर्य रखें, कोई भी पॉइंट ऐसा ना है कि जो तुम्हें याद हो और आपको लगे कि गुरुजी इनके याद ना हो। ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।